हेलो एंड हाय एवरीवन, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा 2-3 मिनट में लेट हूँ अपने हिसाब से। चलिए, अभी बच्चे भी थोड़े कम आए आज, क्या बात है। हाँ, तो मैं आपका अपना फिजिक्स एडुकेटर एंड मोटिवेटर रविराव सिंह लर्न एंड प्रेप के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारा चल रहा, अच्छा मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। मैंने आपसे कहा था संडे को टेस्ट है, इस संडे को नहीं, अगले संडे को टेस्ट है, ठीक है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो अगले नेक्स्ट संडे को टेस्ट है और उसमें बेसिक मैथ्स प्लस वेक्टर वेक्टर आज कंप्लीट हो जाएगा अपना। और कल से अपना वन डायमेंशनल मोशन चालू होगा, तो उसमें जितना हो जाएगा फ्राइडे सैटरडे तक उतना आएगा, ठीक है? आप लोग बढ़िया से आपने यस सर। बोला था ना आप क्या कह रहे हो बेटा? आप डिफ्रेंशिएशन दोबारा कराओगे। वो अभी तब हम करेंगे जब आपके वन डायमेंशनल मोशन में वो काम में आएगी अच्छे से, तब मैं आपको तब सिखाऊंगा, ठीक है? क्लास में, ठीक है ना? क्योंकि यस सर। तब उसका यूज होगा, फिजिक्स में यूज होगा तो और अच्छे से समझ में आएगी। तो एक तो होगी बेसिक मैथमेटिक्स, एंड सेकंड रहेगा आपका यूनिट डायमेंशन एरर मेजरमेंट, और थर्ड रहेगा वेक्टर, ठीक है? ओके। सर, एरर के भी क्वेश्चन दोगे क्या आप टेस्ट में? हाँ हाँ बिल्कुल, जिस तरह के जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया था उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप जरा उसकी प्रैक्टिस करिएगा। और इसीलिए मैं आपसे कहता आ रहा हूँ लगातार कि आप सब लोग बुक खरीद करके और उससे प्रैक्टिस चालू कर दें। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ना ही किसी का इंतजार करता है। ये टाइम अभी, आज क्या हो गया, मंडे ट्यूसडे थर्सडे हो या वेडनेसडे? सर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे नेक्स्ट वीक यूं ही चला जाएगा आपके देखते देखते कि हाँ समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, अचानक से टेस्ट आ जाएगा। और वो मजे मजे में, देखो हर चीज़ मजे के लिए नहीं होती है और हर चीज़ अपने इंटरेस्ट से भी नहीं होती है। इंटरेस्ट आए ना आए, हमको हाँ मेहनत करनी है। हम थकें, थक करके वापस जगें और वापस से रिफ्रेश हों, फिर मेहनत करनी है। और मेहनत का मतलब फिजिक्स में प्रैक्टिस से है। जितने न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस, यानी जितने न्यूमेरिकल आप लगाएंगे, मान लीजिए आप टारगेट बना लीजिए 20-25 क्वेश्चन डेली करने हैं आपको फिजिक्स के। कितने? 20 से 25 क्वेश्चन। तो आप मान के चलिए एक वीक में कितने हो गए, 7 दिन, मतलब 150 के आसपास क्वेश्चन हो जाते हैं। वो ठीक है, एक टॉपिक में से 150 क्वेश्चन कम से कम अगर आप घर पे करें, और बाकी तो मैं आपको यहाँ कराता ही हूँ बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो आप सोचिए आपका सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं? तो आप यस सर। कोई ना कोई बुक खरीद के जल्दी से जल्दी, जैसे मैंने आपको बताया है, कल भी बताया था, मैं फिर कह रहा हूँ, अरिहंत पब्लिकेशन की कोई भी अच्छी बुक जिसमें नीट लिखा हो, एंड ईईटी, मेडिकल के लिए हो, सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर मेडिकल, ऐसा नहीं नीट एंड जेई लिखा हो, आप उसको मत लेना। और आप शुरू कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने 11th अच्छे से कर ली तो 12th तो बहुत आसान है फिर, क्योंकि 12th में 11th के कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। यानी कि जैसे अभी ये एरर है, उधर कहीं यूज़ हो जाएगा, उधर किसी फॉर्मूले में, या फिर आपके यूनिट डायमेंशन की सब चीज़ें उधर आती हैं। और भी देखेंगे, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वेक्टर वेक्टर पूरी फिजिक्स में 11th-12th में काम में आने वाला है, जहाँ जहाँ भी जब जो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी जो न्यू है, यानी 11th क्लास, जो जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करें। हाल फिलहाल आज अपन ये वेक्टर को कंप्लीट कर देंगे। वेक्टर प्रोडक्ट ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। पेन को थोड़ा कलर चेंज कर लें साथ में। तो अभी तक वेक्टर में हमारा जो है वो हो चुका है जी, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, टाइप ऑफ वेक्टर्स तो पहले पहले हो ही गया था। और संकल्प करके रखिए, ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका टेस्ट आ रहा है, आपको रोज़ पढ़ना है, हर समय पढ़ते रहना है। आराम के समय आराम कर लिया, बाकी समय पढ़ते रहिए, कोई इशू नहीं है। ये क्या आ गया, राइट हैंड, अच्छा, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया था, तो डॉट प्रोडक्ट जो था उसके बाद में अब चले हम क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट।
डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिली थी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब आपको दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से, क्रॉस लगाएंगे बीच में, पहले डॉट लगाया था, ए डॉट बी किया था, अब करेंगे ए क्रॉस बी। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, इसलिए इसको कहा गया वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। आपके पास अगर दो वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों के बीच एंगल है थीटा, और यहाँ पर एक खास बात, यहाँ पर एरो करके एंगल की डायरेक्शन दिखाई गई है, देखो ए से बी की तरफ। इसका मतलब है एरो किधर से किधर टर्न कर रहा है, ए से बी की तरफ, और हाल फिलहाल एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है ए से बी, ए आगे आएगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से आपको मिलेगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इनके बीच के एंगल का साइन थीटा, और साथ में एक क्वांटिटी आ जाएगी एन कैप। एन कैप आप जानते हैं, इट इज ए, कैप लग गया तो यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन नहीं मालूम, लेकिन आप जरा देखो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है ए बी साइन थीटा एन कैप। ये जो क्वांटिटी है ये मैग्नीट्यूड है, और एन कैप क्या दे रहा है आपको, डायरेक्शन। तो कुल मिलाकर के आपको ए बी साइन थीटा एन कैप में मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन है, इसका मतलब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप इसको चाहो तो नाम दे सकते हो सी वेक्टर करके, कोई जरूरी नहीं है, बस लिखने में कोई बुराई नहीं है। खैर, तो ए क्रॉस बी आपको ये मिलता है ए बी साइन थीटा एन कैप। जरा बात करें, वेक्टर ए क्रॉस बी से आपको वेक्टर मिल रहा है, और वेक्टर सी यानी जो मिल रहा है ये ए बी साइन थीटा एन कैप, इसमें जो डायरेक्शन है ना, जो रिजल्ट मिल रहा है ए बी साइन थीटा एन कैप, उसकी डायरेक्शन को कौन बता रहा है, एन कैप। तो एन कैप क्या है, एन कैप इज यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसकी डायरेक्शन ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अब मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बता रहा हूँ कैसे मालूम किया जाए। बोर्ड पर देखिए, आगे इसमें भी थ्योरी है, वो लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एंगल है ए से बी की तरफ। तो एक राइट हैंड अपना खोलिए, इस तरह से रैपट मारने के स्टाइल में, ऐसे मारते हैं ना किसी को थप्पड़ 90 डिग्री पर, ऐसे नहीं, ऐसे। तो अपनी राइट हैंड की उंगलियों को, स्ट्रेट उंगलियों को ए की डायरेक्शन में रखो, जो पहले है, पहले वेक्टर ए है, और एंगल की डायरेक्शन में उंगलियों को टर्न करो, ऐसे टर्न किया तो थंब है, थंब किधर जा रहा है, आपकी तरफ, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो एन कैप की डायरेक्शन ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए और बी तो सेम प्लेन में है। तो एन कैप ऐसे आउटवर्ड मिल रहा है। मैं आउटवर्ड को वाइट कलर से शो कर देता हूं, और इसको मैंने लिख दिया एन कैप, ठीक है, इसका मतलब है आउटवर्ड। तो एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन दे रहा है, और एन कैप यानी कि इस वेक्टर सी की डायरेक्शन क्या मिली, आउटवर्ड। मेरी बात समझ में आई आपको, ए क्रॉस बी से, यस सर। ए क्रॉस बी से आपको एक वेक्टर मिला सी, या फिर कह लो ए क्रॉस बी से आपको वेक्टर मिला ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है, और एन कैप ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को बताता है। एन कैप बता रहा है, एन कैप की डायरेक्शन कैसे निकली जाएगी, तो मैंने अभी बताया आपको राइट हैंड थंब रूल। एक रूल और होता है, अभी फोटो आएगा तब मैं मतलब अगले पेज पर अपन चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे को स्क्रू बनाना पड़ जाएगा। एक रूल होता है स्क्रू रूल। अब देखो स्क्रू कैसे, यहाँ इसकी जगह मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, स्क्रू बनना मिलेगा। अच्छा इधर देखो जरा, ये ए क्रॉस बी है, अगर मैं आपसे कहूं बी क्रॉस है, यानी ऐसे कर दूं, इधर है वेक्टर बी, इधर है वेक्टर ए, यही, और एंगल इस तरह से इस बार, तो इस
ए क्रॉस बी क्रॉस ए, बी क्योंकि बी से ए की तरफ एंगल है तो बी क्रॉस ए क्या होगा, बी क्रॉस ए विल बी क्या हो जाएगा, बी ए बी साइन थीटा माइनस एन कैप। शाबाश, माइनस एन कैप। क्यों दिख रहा है, क्या दिख सर रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। क्योंकि राइट हैंड रूल जो है, राइट हैंड थंब रूल, इसका यूज करें। पहले कौन है, वेक्टर बी है और वैसे भी एंगल बी से ए की तरफ है, तो राइट हैंड की उंगलियों को बी से बी की डायरेक्शन में रखें और ए की तरफ ऐसे टर्न करें, यानी कि क्लॉकवाइज। आपके हिसाब से कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज टर्न किया तो थंब किधर जा रहा है, इनवर्स, अंदर। अब क्योंकि हमने बाहर वाली जो डायरेक्शनों से एन कैप माना था और वो पॉजिटिव माना था, तो फिर अंदर को क्या माना जाए, इनवर्स को। ये ऊपर मैं शो कर देता हूं, इस बार येलो ले लेते हैं, डायरेक्शन समझ में आ जाएगी अच्छे से। एन कैप इसका मतलब है इनवर्स। अब आप जरा गौर से देखो भाई, ए क्रॉस बी कह लो चाहे बी क्रॉस ए कह लो, लेकिन आप देख रहे हैं ए क्रॉस बी से आपको ए बी साइन थीटा एन कैप मिल रहा है, बी क्रॉस ए से आपको ए बी साइन थीटा माइनस एन। ये क्यों मिला, ये क्यों मिला, क्योंकि बी क्रॉस ए इक्वल्स टू बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू माइनस एन कैप। अब इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर है ना इधर तो बी पहले आ रहा था। अरे भाई मैग्नीट्यूड ही तो है, बी को मैंने यहाँ लिख दिया, ए को आगे कर दिया। 2 इंटू 3 टाइप है, 2 इंटू 3 कर दो चाहे 3 इंटू 2 कर दो, कोई इश्यू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप देखें बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ क्या हुआ, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, क्योंकि दोनों के क्रॉस से एक वेक्टर मिल रहा है और जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो जाए बट डायरेक्शन तो अपोजिट है। यस सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। सर कौन सी बुक लें? गुड आफ्टरनून मुस्कान बेटे, मैंने अभी बताया आपको। कौन सी बुक लेंगे बताओ? अरिहंत पब्लिकेशन की, नाम लिख लीजिए पब्लिकेशन का। कहाँ रहते हो मुस्कान, कहाँ रहते हो? मुस्कान कहाँ रहते हैं अपन? राजस्थान, हरियाणा में किस जगह बेटा? तो गांव है, तो गांव के पास कोई शहर होगा ना, वहां पर बुक मिल जाएगी आपको, ठीक है? ठीक है, और जल्दी मंगवा लेना पापा से। तो ये रही बात ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की। अब जो मैंने बातें आपको समझाई हैं जरा देखें आगे चल के। ये यहाँ पर शो भी कर रखा है, फिगर दिख रहा है ना आप सबको? तो ए और ए से बी की तरफ, ये वाले जो ए और बी हैं ये इस तरह के हैं, यानी बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो ए ये रहा ऐसे है, बी ऐसे है, ए से बी की तरफ एंगल है थीटा। तो आप ऐसे टर्न करेंगे तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और थंब से भी समझा रखा है। आप इसको पढ़ लीजिए पूरे को और समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिए। देख लिया? यस ये स्क्रू रूल है। ए से बी की तरफ एंगल है तो ए से बी की तरफ देखो, ए से बी की तरफ ऐसे ये ऐसे अगर तुमने घुमाया यूं तो ये स्क्रू ऊपर जाएगा। तो ए क्रॉस बी, जैसे कि ए से बी की तरफ उंगलियां टर्न करो तो थंब किधर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। इसी तरह से वो थंब की जो डायरेक्शन है वही ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है, दैट इज एन कैप। अगर हम कहें तो वही एन कैप की डायरेक्शन है। इसी तरह से ए से बी की तरफ उंगलियां अगर आप स्क्रू ऊपर ऐसे करते हो तो स्क्रू ऊपर जाता ही हूँ।
वो बता रखा है इसने, पढ़ लीजिए इसको भी आप। पढ़ लिया? यस सर। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर आर और एफ, आर क्रॉस एफ से टॉर्क मिलता है। आप कहेंगे टॉर्क क्या चीज है, तो चैप्टर आएगा पूरा का पूरा, आगे जाकर के आएगा, उसमें टॉर्क को अच्छे से एक दो लेक्चर समझाया जाएगा बढ़िया से। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम जिसे जे से बताएंगे वो होगा आर क्रॉस पी। यहाँ पर आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और पी फॉर लीनियर मोमेंटम है, एफ फॉर फोर्स है, आर पोजीशन वेक्टर से टॉर्क मिला। लीनियर वेलोसिटी होगी वी, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस आर होगा। एक्सेलेरेशन लीनियर एक्सेलेरेशन होगा ए, और अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा ए अल्फा। मतलब ये सब अलग अलग चैप्टर में आपके सामने इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, और जब जब आएंगी तब तब आपको समझाया जाएगा, कोई इशू नहीं है, फिर से समझाया जाएगा। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। जैसे कि कल मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैं कहा था अपन कल करेंगे टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, आज कर लेंगे, मुझे याद दिलाना जब मैं अभी थोड़ी देर में आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो कैसे करते हैं सिखाई दें, आगे तो फिर ठीक है, आगे की बातें आगे आ जाएंगी, कुछ खास बातें नहीं है, मैं आपको सिखा देता हूँ सब चीज़ें। हमें इसको सॉल्व कैसे करें, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे आए, जैसे कि ए डॉट भी हम करते थे, इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट हमें सीखना होगा। तो ज़रा समझिए बात को। मान लीजिए अगर वेक्टर ए आपको दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर है, प्लस ए जेड के कैप। इसी तरह से वेक्टर भी होगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप होगा। आपको चाहिए ए क्रॉस बी। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, सभी लोग बोर्ड पर ध्यान से देखें। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हम चाहते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू करके ऐसे दो बड़ी लाइन बना देंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे आई कैप, यहाँ लिख देंगे, बीच में जे कैप और यहाँ पर के कैप लिख देंगे, ठीक है। फिर ए वाले जो आई के साथ कौन है, इसका कंपोनेंट ए एक्स, जे के साथ कौन है ए वाई, के साथ कौन है ए जेड, लिख दिया। अब बी के लिए आएगा क्योंकि बी बाद में है, तो बी एक्स बी वाई बी जेड। आई बात समझ में, ऐसे लिखा, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यस सर। तो एक चीज और कह रहा हूँ मैं, इसको कहते हैं हाँ डिटर्मिनेंट कहते हैं। जो लोग मैथमेटिक्स लेंगे उनके ये पूरा का पूरा एक चैप्टर होगा, मैं अपन तो इतना सा समझ के छोड़ देंगे, वो पूरा चैप्टर होगा। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स करके एक दो चैप्टर होते हैं, या फिर सिंगल। क्लास 12th में आता है। अच्छा, मालूम है? यस सर, पढ़ा है पहले से। अच्छा, कोई बात नहीं। 12th में दोनों एक ही चैप्टर में हैं या फिर अलग अलग हैं? सर मैट्रिक्स 3rd चैप्टर है, 4th चैप्टर डिटर्मिनेंट है। तो तुमने मैथ्स भी पढ़ रखी है? यस सर, 12th का फिनिश है। अच्छा, 11th का भी। तो तुम क्या करना चाहते हो, नीट पढ़ना चाहते हो या आईआईटी जेईई साथ सर चले? जेईई और नीट दोनों का साथ में एग्जाम देना चाहती हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अभी लेकिन हैं अपन अभी 11th में ही। यस सर। तो तुमने 9th 10th में सब पढ़ लिया काफ़ी कुछ? यस सर। ठीक है, तो चलो मैं तुमसे थोड़ी सी बात बाद में और करूँगा कि जो 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 स्टूडेंट ऐसा समझते हैं, थोड़ा सा ऊपर का भी पढ़ना चाहते हैं, हालांकि उतना टाइम नहीं होता, बट फिजिक्स में आप HCV कर सकते हो। मैं जिस तरह से पढ़ाऊंगा उससे बहुत सारी HCV आपकी सॉल्व हो सकती है। लेकिन HCV समझ रहे हैं ना, HC वर्मा बुक फिजिक्स की? यस सर, 9th 10th में पढ़ा है। तो वो बुक जिन लोगों को बहुत अच्छे, देखो
मैं पढ़ाऊंगा तो जर्नली सबको सबके हिसाब से। हालांकि एनएलएम से इवन अभी वन डायमेंशनल मोशन जब चालू होगा और वेक्टर का काफ़ी कुछ आप एचसीवी में से कर सकते हैं, बट हम उसको यहाँ पर एज ए कंटेंट नहीं ले सकते पूरी तरह से। हालांकि मैं इससे पहले जो पढ़ाता था मैं इसी तरह से पढ़ाता था कि भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाए, अभी भी सॉल्व होंगी, बट ऐसा समझो कि अपने पढ़ाई से 60-70-80% तक आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जो कर सकते हैं उनके लिए, है ना। तो सबके लिए नहीं है, पहली बात तो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अभी से करेंगे सब हो जाएगा, आपको कोई नहीं रोकने वाला, है ना। और एचसीवी करने का मतलब भी आपका उधर जेई की तैयारी होगी नहीं। यस सर। एंड 11th अच्छे से हो जाएगा, साथ में 12th अगले साल हो जाएगा, और तुमने मैथ्स कर ही रखी है तो तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, लेकिन मेहनत रोज करते रहना, प्रैक्टिस डेली करते रहना, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अच्छी बात है, वेरी गुड है इस बात के लिए। चलो तो एक आई जे के, अब ये डिटर्मिनेंट है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़े डंडे बड़े हो गए, ये पहरेदार हैं भाई, इसके बाहर नहीं निकलेंगे, है ना। ये पहरेदारी हो रही है इनकी, चौकीदारी, और इसके बाहर ये नहीं जाएंगे। आप समझिएगा अगले स्टेप को कैसे लिखें। अच्छा, इसको कहेंगे कॉलम, कॉलम ऐसे होता है ना। यस सर। और ये कहलाएगी रो। तो यहाँ पर कहाँ किस, अभी जब मैं बात कर रहा था किस नाम से बात हो रही थी मेरी? सर नागेंद्र पांडे। बट आपका नाम तो कुछ और है ना? सर मुस्कान पांडे। मुस्कान, ठीक, मुस्कान। तो मुस्कान, अब जरा हम उसमें एक ही रूल की बात करेंगे, उसमें आपके चैप्टर में काफी रूल होते हैं, इक्वल्स टू करके। सब लोग देखें जरा गौर से, यहाँ मैंने लिख दिया आई कैप और एक ब्रैकेट डाल दिया, बल्कि बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ क्योंकि छोटा ब्रैकेट बीच में भी काम में आ सकता है। बड़ा ब्रैकेट ले लिया मैंने ऐसे। फिर यहाँ पर लिखना मुझे माइनस जे कैप और एक और ब्रैकेट हो गया है। फिर मुझे रखना है के कैप प्लस के कैप और एक और ब्रैकेट मैंने लगा दिया, दिख रहा है मतलब ठीक। अब जरा देखिएगा, गौर से समझिएगा, समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछिएगा, थोड़ी सी चीज ऐसी है। देखो भाई, आई कैप है तो मैं आई कैप वाला कॉलम और आई कैप वाली रो ये है और कॉलम ये है, इनको छुपा रहा हूं, छुप गए लगभग। यस सर। अब आप जो बचे हुए 4 हैं ये, इनमें आप ऐसे जाएंगे और ऐसे घूम के फिर ऐसे जाएंगे, मैंने एरो लगा दिया, पहले ऐसे जाएंगे, तो ऐसे आने का मतलब ए वाई बी जेड, फिर माइनस लगा देंगे, माइनस करके फिर यहां से जाएंगे बी वाई ए जेड, माइनस बी वाई ए जेड। रट्टा नहीं मारना, बस समझना है। ऐसा हो सकता है मान लीजिए यहाँ कहीं कोई चीज जीरो हो ही नहीं, तो आप वहां पर जीरो लिख देंगे, जैसे कि अपन प्रैक्टिस करेंगे। अब जे कैप की बात करें, जे कैप वाली है, यहाँ माइनस आएगा, हमेशा ख्याल रहे। तो ये जो कॉलम है इसको आप ढक लेंगे, इस कॉलम को, और इस रो को ढक लेंगे इस तरह से, ठीक है। ए एक्स आप फिर ऐसे जाएंगे, ठीक है, राइट की तरफ क्रॉस डाउनवर्ड इस तरह से थोड़ा सा, ए एक्स बी जेड, जैसे ऐसे जा रहे थे ना, अब ऐसे जाएंगे ए एक्स बी जेड माइनस ए एक्स बी जेड, फिर ऐसे आए बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड। अब के कैप आ गया है, तो के कैप वाली रो और कॉलम को कवर कर लिया। अब फिर से इधर देखें लेफ्ट में, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, फिर ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। बताइए सबको क्लियर है या कुछ समझना है? यस सर। चलिए, बढ़िया बढ़िया। बाकी लोगों को भी, जो लोग मुझे मैसेज नहीं दे रहे हैं या थम्स अप नहीं कर रहे हैं, सबको समझ में आ गया है ना? सर एक बार रिपीट करिए ना, नेटवर्क इशू हो गया है। चलिए ठीक है, रागी देखिए, एक्स ये जो है आई कैप के साथ, जैसे ए क्रॉस बी चाहिए तो ऐसा आपके पास वेक्टर होगा, आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी चाहिए तो आई जे कैप, ऐसे आई कैप जे कैप के कैप लिख लिया, 2 डंडे बना दिए आपने, बड़े डंडे, है ना, डिटर्मिनेंट कहते हैं इसको, और ए वाले जो कंपोनेंट्स उनको लिख दिया ऐसे,
और बी वाले कंपोनेंट है उनको लिख दिया ऐसे। अब जरा देखें, हमने यहाँ पर आई कैप रखा और एक बड़ा ब्रैकेट बना दिया, फिर माइनस जे कैप रखा, फिर बड़ा ब्रैकेट बना दिया, प्लस के कैप रखा, फिर बड़ा ब्रैकेट बना दिया। अब बारी आती है इन ब्रैकेट्स में क्या क्या हमको रखना है। तो उसे रखने के लिए आप क्या करेंगे, आई कैप जब यहाँ पर है तो आई कैप वाली रो और कॉलम को छुपा लिया, तो अब ये 4 एलिमेंट बचते हैं। आपको ध्यान रखना लेफ्ट से राइट की तरफ क्रॉसिंग में नीचे जाना है, क्रॉस, एक तरह से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो क्रॉस ही चलना है, ऐसे चलना है। तो ए वाई बी जेड, फिर ऐसे आएंगे लेफ्ट में और बी वाई पर पहुंचेंगे, माइनस करेंगे, माइनस बी वाई ए जेड, ऐसे। ये समझ में आ रहा है ना, एक दिख रहा है नहीं दिख रहा है एरो इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, माइनस जे कैप में माइनस बस करते हैं, क्यों किया का कोई जवाब नहीं है, ठीक है, ये रूल है, बस करेंगे। लेकिन ये ख्याल रखना, अगर मान लो यहाँ पर मान लो बी वाई नेगेटिव हो तो माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है, लेकिन हम लिखेंगे उसको ऐसे ही। अब बात आती है जे कैप की, बात आती है जे वाले कॉलम को बंद छुपा लो और रो को भी छुपा लो। तो अब लेफ्ट में कौन है, ऊपर की तरफ ए एक्स से बी जेड, ए एक्स बी जेड यूं, फिर ऐसे आए, फिर बी एक्स ए जेड, और देन लास्ट में क्या करेंगे आप, के कैप वाले कॉलम और रो को छुपा लिया, तो फिर ये बचता है ए एक्स बी वाई, देखो उधर ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स, एक सेकेंड, हाँ, माइनस बी एक्स ए वाई। समझ में आ गया रागी? चलिए बढ़िया। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो डायरेक्शन का है आई कैप, फिर माइनस जे कैप और फिर प्लस के कैप, सर ये ऑल्टरनेट चलते हैं ना? हाँ, अभी 3 जो है, 3 रो 3 कॉलम के लिए पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरह से ऑल्टरनेट रहता है, लेकिन इसके अलावा कुछ है भी नहीं, है ना? यस सर। तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एंड अगर हम करें इसको, कोशिश करें सॉल्व करने की, तो हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मैं यहीं पर ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, आ जाएगा। अगर वेक्टर ए है आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी है आपका i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो फिर फाइंड ए क्रॉस बी। ठीक है, ये कितना है, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, देखें कहाँ तक पेन चलेगा, यहाँ तक दिख रहा है आपको, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि ये डिफ्रेंशिएट रहे कि ऊपर ये एग्जांपल चल रहा है अपना, है ना, आई कैप जे कैप के कैप। आप सब लोग भी करें खुद से, और जिनको दिक्कत हो रही है वो बोर्ड पर देखेंगे या एक बार करके देख लीजिए, मैं तो कर ही रहा हूँ साथ में। तो मैं क्या करूँगा, एक एक कंपोनेंट लिख दूंगा इधर। चलिए बढ़िया, 2 माइनस 1 और 1, देखो आई के साथ 2 है, जे के साथ -1 है, के के साथ 1 है। बी वेक्टर में आई के साथ 1 है, जे के साथ 1 है और के साथ 1 है। अब इसके लिए क्या करूं, इसके लिए यहाँ पर इक्वल टू करके कर देता हूँ मैं, ये वाली स्टेप लिखनी है मेरे को। मैंने लिख दिया आई कैप, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बना दिया। अरे एक चीज़ रह, हाँ हो गया ना, आई कैप वाले रो और कॉलम को छिपा लिया, तो ये आ गया -1 इंटू 1, फिर माइनस लिखा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, ठीक है, फिर माइनस जे कैप लिखा, जे कैप जो है उसके लिए 2, इसको छुपाया, कॉलम को रो को छुपाया, 2 इंटू 1 -1 इंटू 1, -1 इंटू 1, इधर फिर मैं इस के कैप को इधर नीचे लिख देता हूँ, प्लस के कैप, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 माइनस -1 इंटू 1, 1 इंटू -1 तो सभी लोगों ने ऐसा लिखा है क्या, पहले चेक कर लें सब लोग। यस सर।
चलिए तो कितना आ गया आंसर ये फाइनली? -2 -2 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस 3 k कैप। 2 माइनस माइनस How? प्लस सर प्लस 3 k कैप ना। प्लस 3 के कैप 2 यस सर प्लस और ये प्लस का 1 हो जाएगा। ध्यान रखना यही गलतियां आपको आपका नेगेटिव करा देंगे और हमको नेगेटिव नहीं करना है। ठीक है, सभी को क्लियर है मेरी बात यहाँ के ना? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। ये जो चीज है ये चीज थोड़ी कम काम में आएगी लेकिन आती रहेगी, जहां जहां वेक्टर रहेगा वहां पर आती रहेगी। अच्छा कोई आपसे के मैग्नीट्यूड बताओ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ऐसे मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 2 का -2 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। बाकी आप कर लेना इसको जो भी है। सर रूट 13 आएगा ना, 14 रूट 14। 4 and 5 and 9 √14 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपने सीख लिया, अच्छी बात है। और क्या है जरा देखें, एक चीज और है, एक पेज और ले लेते हैं अपन बोर्ड अंकल से। और हाँ दे दिया, देखो दयालु हैं बहुत बोर्ड अंकल, मांगने पर पेज दे देते हैं। अब हमें क्या सीखना है, एक चीज और है वो भी जरा देखो। जैसे मैंने आपको सिखाया था i.i या i.j, तो यहाँ पर क्या करना है, एक रूल आपको सीख लेना है। अच्छा नहीं तो पहले उससे देख लीजिए। अब मैं कहूँ i क्रॉस i, वो होगा अपने फॉर्मूले से i का मैग्नीट्यूड, j का मैग्नीट्यूड और साइन कितना होगा i और i के बीच में? 0। तो ये पूरा 0 हो गया। इसका मतलब ये है, वैसे भी है ना, तो i क्रॉस i कितना हो जाएगा? 0। और इक्वल टू j क्रॉस j भी इक्वल टू k क्रॉस k और इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप चाहें तो याद रख सकते हैं और नहीं तो सॉल्व तो कर ही सकते हैं, मैंने आपको सिखा दिया। फिर बात करें i क्रॉस j, मान लीजिए तो i का मैग्नीट्यूड इंटू j का मैग्नीट्यूड इंटू साइन कितना? 90 डिग्री ना। हाँ 90 डिग्री। x i कैप y डायरेक्शन में j कैप 90 डिग्री। सबको क्लियर है ना बात ये? यस सर 90 डिग्री। और लिख दिया n कैप, ये हो गया पूरा 1 हो गया, तो बचा n कैप। नहीं n कैप है। अब मेरी बात सुनो, i और j को जब क्रॉस करेंगे तो जो वेक्टर मिला वो n कैप मिला, उसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? अपवर्ड। सर बीच से निकलेगी ना, मतलब वही ऊपर अपवर्ड। x y, और ये ऐसे होता है, अगर ये z है तो इसको लिटा के ऐसे शो कर दिया, i कैप इधर j कैप और इधर k कैप। तो i से i क्रॉस j करोगे तो i से j की तरफ उंगलियां टर्न करें तो थंब किधर जा रहा है? आउटवर्ड, यानी कि k डायरेक्ट k, यानी कि n कैप का मतलब होना चाहिए k कैप, क्योंकि n कैप इज ए यूनिट वेक्टर। तो स्पेसिफिकली i क्रॉस j क्या बन जाएगा? k कैप। इसी तरह से बाकी भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो याद नहीं रहता है मामला, इसलिए एक छोटा सा सीक्वेंस हम देखते हैं। क्या देखते हैं? i ऐसे लिख दिया सर्कल बना के, j यहाँ लिख दिया और k इधर लिख दिया, और g ये हो गया क्लॉकवाइज अगर रहेगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। कैसे? i क्रॉस j इक्वल्स टू k, i क्रॉस j क्लॉकवाइज चल रहे ना, तो वैल्यू मिली पॉजिटिव प्लस k। फिर आप चाहे तो j क्रॉस k चलें तो फिर आपको i कैप मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? j क्रॉस k से मिलेगा i कैप, और k क्रॉस i अरे k क्रॉस i k कैप कर दिया मैंने,
k क्रॉस i j कैप। अगर आप ये यहाँ मुझे पॉजिटिव लिख देना चाहिए कि भाई आप क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज चले तो j क्रॉस i, बिल्कुल j क्रॉस i इक्वल टू माइनस k कैप। इसी तरह से i क्रॉस k इसी तरह से तीसरा वाला भी क्रॉस आप लिख सकते हैं। तो आपको फंडामेंटल क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, मतलब ये है कि इसी तरह से हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। खास तौर पर ये आपको ये ध्यान रहे ताकि अपनी प्रॉब्लम में कहीं कोई दिक्कत ना आए। हमने a क्रॉस b करना सीख लिया है, अब a क्रॉस b से ही हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो कल किसने पूछा था मुझसे, मोबाइल में देखूं क्या मैंने? सर मैंने पूछा मुस्कान। हाँ मुस्कान, अब बताओ मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या थी? r कितना दे रखा था? r कितना दे रखा था मुस्कान, जल्दी बताओ। है क्या तुम्हारे पास? नहीं तो मैं देखूं मोबाइल में। सर उसका आंसर 6 और माइनस i कैप के डायरेक्शन में होगा। अरे आंसर कहाँ, क्वेश्चन तो देख ले पहले, फोटो तो मैंने खींचा था। फाइंड द टॉर्क। हाँ बोलो। फाइंड द टॉर्क अबाउट the origin when a force of 3J Newton acts on a particle whose position vector is 2k cap meter. पोजीशन वेक्टर क्या, r कितना 2k cap meter. अब आपका टॉर्क आपसे पूछा है ना? यस सर। हाँ 3Jn तो फोर्स हो गया न्यूटन और 2k कैप, ठीक है। मोबाइल रखने के पता नहीं, मैंने किया नहीं है। वैसे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अभी अभी जो मैंने आपको सिखाया है ना, क्या सिखाया, r क्रॉस है तो लिख दो टाउ इक्वल्स टू, इसे टाउ कहते हैं और ये फिजिकली जो फिजिक्स में से टॉर्क कहेंगे और सिंबल है टाउ, टी को मोड़ दिया थोड़ा सा। तो जो टाउ है वो हो जाएगा r क्रॉस f। r है आपका, r ये ना, r क्रॉस f 2k कैप क्रॉस 3j कैप। ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो 6 हो गया। अब k क्रॉस j माइनस होगा सर माइनस आई होगा, माइनस आई आई जे के, जल्दी से ऐसे बना लेते हैं और देख लेते हैं। k क्रॉस j एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा जी, माइनस आई कैप, माइनस 6 आई कैप। सभी को क्लियर हो गया हाँ कि ना? यस सर। ये तो क्या सिर्फ इतना ही था। मान लो आई जे की पूरी टर्म होती तो अपन ऐसे कर देते थे तो भी हो जाता, और वैसे करोगे तो भी हो जाएगा। खैर अपन आगे चलते हैं, थोड़ा अपन को आज कंप्लीट करना है। और क्या बचा है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर और प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो ये पढ़ लेना, इसमें कुछ खास बात नहीं है। काम का क्या है वो ये है, अगर आपको दो आर्म ऐसी हैं पैरेललोग्राम की, ये आर्म है ए और ये बी है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, अगर ऐसा है तो ए क्रॉस बी से क्या मिलता है आपको, ये याद रखेंगे सीधे सीधे। क्या, ए एंड बी आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड है, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। और अगर ए एंड बी आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ए और बी पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, तो उसका पूरे का एरिया ये हो जाएगा ए क्रॉस बी का मॉड। वैसे इस ट्राइंगल का डबल भी तो है, इधर एक ट्राइंगल है इधर एक ट्राइंगल है, तो डबल भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। और अगर ए और बी डायगोनल्स हैं तो फिर डायगोनल कैसे होंगे, ऐसे बनेंगे, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका
बी डायगोनल होंगे तो फिर आपको याद रखना है, यानी लैंग्वेज में भी ये याद रखना है, तो फिर एरिया हो जाएगा पैरेललोग्राम का हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया है, मॉड क्या करना है आप जानते हैं। गोल्डन की पॉइंट्स डायरेक्शन की बात है, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, पढ़ लेना आराम से, खास बात नहीं है। ऐसा कर सकते हैं अकॉर्डिंग, अगर आपसे कहे कि भाई यहाँ से थीटा चाहिए ए क्रॉस बी वाला, वैसे ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, पूछा जाए तो क्या है ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है आपका ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो दोनों तरफ अगर आप मॉड ले लो तो देखो ये तो मैग्नीट्यूड है वो उतना ही रहेगा, एन कैप का मॉड क्या हो जाएगा 1, तो एक गायब हो जाएगा, क्या बचा इसकी ये बचा ए बी साइन थीटा। अगर और ये इसके इक्वल हुआ तो अगर आपको साइन थीटा चाहिए क्या हो जाएगा साइन थीटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन ए बी। ठीक है ना, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, अपन को तो ए क्रॉस भी आना चाहिए, उसका मॉड लेना आना चाहिए। ठीक है चलें आगे चलें, और तो क्या है खास बातें नहीं है, ये मैंने आपको सिखाया, अभी सिखाया, ये सिखा दिया, ये यहाँ पर आ रखा है, ये सब मैंने आपको सिखा दिया है। चलो मुस्कान का क्वेश्चन दूसरी फॉर्म में दूसरे रूप में आ गया है, चलो सब लोग करें, सॉल्व करें, इसको बताएं मुझे, मैंने यहाँ पर अच्छे से कलर कर दिया है, चलो सॉल्व करो। करिए सॉल्व। थर्टी एट भाई साहब दीपक जी 38 के साथ 38 की कैप सर, 38 की कैप यस सर 38 की कैप। अरे भाई साहब पूरा गूंज गया रूम मेरा तुम्हारी आवाजों से, जो कि सही है। 38 के माइनस भी लिखा है, सुदीप दास ने माइनस लिखा है 38 माइनस नहीं तो सब पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। देख लेंगे, देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। -38 है मेरे पास तो ये लिखा हुआ है, एक बार अपनी कैलकुलेशन को दोबारा चेक करें। अरे नहीं भाई साहब 62 तो कुछ और ही आ गया, एक बार अपनी कैलकुलेशन को दोबारा से चेक कर लें। सब लोग चेक करें जिनके आंसर -38 नहीं आ रखे हैं, क्या ऐसा क्या किया आप लोगों ने। अरे हाँ मैंने लगाया था बस बताया नहीं क्योंकि वो -50 के क्या पा रहा है, मैं देखो उसकी गलती से बोल रही। यस सर -1 जाएगा। हाँ तो मैंने सॉल्व किया बस गलत बोल दिया। ये भी एक गलती है, गलती कैसे भी हो, भले हम सही करें और बोलें गलत, भले हम प्लस की जगह माइनस लिखें, गलती गलती है, अच्छी बात है, सब लोग स्वीकार करें। -38 आया तो फिर मुझे सॉल्व कराने की जरूरत तो नहीं है ना, हो गया, समझ में आ गया सभी को। यस सर। और जैसा मुस्कान ने बताया था, ये कौन से ईयर का क्वेश्चन था ये वाला जो तुमने कराया मुस्कान अभी? सर नीट 2020। तो देखो बच्चों, आपके क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है और आपने अच्छे से पढ़ा है।
आपको पढ़ाने वाला अच्छा हो ना हो डजंट मैटर, कोई नहीं पूछने वाला 2 साल बाद के भाई कि आप कहाँ से पढ़े थे। हाँ, वो जरूर तब पूछेगा कि आप कहाँ से पढ़े थे, आपका सिलेक्शन हो गया। और अगर आपका नहीं हुआ तब कहीं से भी पढ़ो दुनिया में, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है आप अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। देखो अभी आपने सॉल्व कर दिया एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हमारा रास्ता सही है हाँ कि ना, मतलब यस सर। हम जो पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो लोग HCV करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, 70-80% हो जाएगी। जो वेक्टर के क्वेश्चंस हैं, कल से हमारा काइनेमेटिक चालू होगा, तो उसमें एक्चुअली क्या है, काइनेमेटिक्स में एक साथ तीन चैप्टर को, मतलब काइनेमेटिक्स में है ना 1 डायमेंशनल मोशन भी है, और आपका प्रोजेक्टाइल भी है, और आपका ये सर्कुलर मोशन भी है, रिलेटिव मोशन भी है। सर्कुलर अलग दे रखा है। तो और वो कॉम्पैक्ट है, 40-45 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन बाद के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैवी हैं, भारी। एक दो क्वेश्चन एक 2 पेज के भी मिलेंगे आपको। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन 70-80% हर कोई कर सकता है। लेकिन ज़्यादा अच्छा है अगर जिसको सिर्फ नीट देनी है वो वहीं पर फोकस करें, किसी एक अच्छी बुक पर, उसे 2 बार करें। नीट की जो भी बुक आप लाएं खरीद करके परचेज करें, उसको एक नहीं 2 बार करें, और उसके अंदर है ना टिक मत कर लेना पेन से, ये हो गया ये हो गया, तो फिर जब आप रिपीट करना चाहेंगे, रिवाइज करना चाहेंगे तो नहीं होगा। दूसरा, अपने जो क्वेश्चंस होते हैं, जो टिपिकल क्वेश्चंस आपको लगे जैसे आपसे 2 बार में नहीं हुआ, तो समझ लो वो एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, जरूरी नहीं कि आपके दोस्त के लिए मेरे लिए अच्छा हो, या मुझे जो अच्छा लगता है आपको भी अच्छा लगे। अच्छे का मतलब है जो आपको टिपिकल लगता है उस पर मार्क कर लें पेंसिल वेंसिल से, और उसको आप रिवाइज करें, क्योंकि बिना रिवीजन के तो पता है इस दुनिया में कुछ ही संभव नहीं है। हमें पढ़ाते हुए, मुझे पढ़ाते हुए 15-17 साल हो गए, 15 के ऊपर साल हो गए ढंग से पढ़ाते हुए, है ना। एलन और इधर उधर जने कहाँ का पढ़ा, लेकिन आज भी हम लोग पढ़ लेते हैं मौका मिलते ही, टाइम मिलते ही, क्योंकि रिवीजन बिना कोई कुछ नहीं कर सकता इस दुनिया में। अरे ये तो फिर भी सब्जेक्ट है, आप बताओ, आप क्या बिना रिवीजन करे रात में आपने अपना कोई स्क्रिप्ट तैयार की, कोई भाषण तैयार किया, सुबह दे आओगे क्या डायरेक्ट जा करके? बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। अभी मैं बोर्ड पर हूँ आपके सामने, पहली बार जब जाते हैं ना बोर्ड पर, जब पहली बार सीखते तो ना हाथ कांपते हैं, बोर्ड ऐसे ऐसे लिखते में क्या बोल रहे हैं, क्या निकल। इसलिए जब एग्जाम आपको देना है तो टेस्ट की प्रैक्टिस होगी, और टेस्ट की प्रैक्टिस आपको यहाँ पर जैसे जैसे टेस्ट होंगे आप वैसे करिएगा। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन इज डेफिनेटली इंटरेस्टिंग, 1 डायमेंशनल मोशन भी इंटरेस्टिंग रहेगा बेटा। गोपी किशन ने कहा है प्लीज एक्सप्लेन आंसर को। गोपी किशन ये वाला जो है, इसमें अगर आप करें R क्रॉस F तो टाउ हो जाएगा R क्रॉस F इक्वल्स टू I कैप J कैप K कैप। I के साथ सॉरी R में कौन है, I के साथ 5 है, J के साथ -3 है, K है ही नहीं तो 0 लिख दो। शायद आपको यहाँ ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता कई बार। F में कौन है, I के साथ 4 है, J के साथ -10 है, इधर भी K नहीं है, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फटाफट से देखें I कैप। I कैप वाली ये हमने किया तो -3 इंटू 0 0, -10 इंटू 0 0, तो I तो आया ही नहीं, ठीक है। प्लस -J, J के लिए ये हमने एनक्लोज बंद कर लिया, 5 इंटू 0 -4 इंटू 0, ये भी 0 -0 रहा, प्लस K कैप। K कैप में इसको हमने छुपा लिया तो 5 इंटू -10 तो -50, 5 इंटू -10 माइनस 4 इंटू -3, 4 इंटू -3, तो ये तो सब 0 हो गए, 0 हो गए, तो क्या बचा सिर्फ K वाला, और ये -50 माइनस प्लस का 12, ठीक है। मैंने लेट सुदीप, मैंने गोपी किशन जी मैंने लेट देखा क्योंकि मैं बातें करने में लग गया था, चैप्टर निमट रहा है तो बीच बीच में मैं बातें भी कर लेता हूँ। फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स,
फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ द वेक्टर्स, पर इन दोनों का परपेंडिकुलर, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, यहाँ ये माइनस होगा आई कैप माइनस जे कैप, ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन होगा, कौन होगा, ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट मिलेगा ए बी साइन थीटा एन कैप, ये है। तो ए क्रॉस भी, अब यहाँ इससे तो नहीं निकलेगा, आप तो ए क्रॉस भी जैसे भी मैं बताया था वैसे कैलकुलेट कर लो, ठीक है, वैसे कैलकुलेट कर लोगे, और वैसे कैलकुलेट करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। कैसे करोगे, ऐसे ही करोगे, आई जे के और यहाँ रख देंगे, और कह रहा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, तो जो मिल रहा है ना ये रिजल्ट वो परपेंडिकुलर तो मिलेगा, और उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे आप, वेक्टर का अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड कर देंगे, ठीक है। Yes, sir. ठीक है। हाँ, अब इसे कर लेना, इसका आंसर बताऊं मैं, इसका आंसर जरा आप लिख लें, इसका आंसर है, लिख लीजिए, 7 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप 5K cap. अपॉन अंडर रूट 83, 7 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप अपॉन अंडर रूट 83, ठीक है। Yes, sir. तो ये बात है, कर लेना। अब एक आध क्वेश्चन ये है, कर सको तो कर लेना, आंसर यहाँ पर लिख रखा है, बस फिर तो ये है चरवती चरवती, चलते रहो चलते रहो, चलते रहने का नाम जीवन है, हर स्थिति परिस्थिति में भी आगे ही आगे बढ़ते रहने और चलते रहने का नाम ही जीवन है। उसके बाद तो थैंक यू आ जाता है जी। हमारा चैप्टर आज गया है निबट, वेक्टर हमने अच्छे से निपटा लिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ और ये समझता हूँ कि आप सबको वेक्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हाँ कि ना। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो Sir, last वाले का आंसर बता दो पेपर। लास्ट वाले का आंसर लिखा हुआ है उसमें, है ना, 90 डिग्री करके लिखा हुआ था। ठीक है, तो फिर कल से हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, एंड दैट विल बी 1 डायमेंशनल मोशन। तो कल तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बाय बाय, सेम टू यू सर, बाय सर। थैंक यू।